एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं प्रदेश में कई पंचायतें ऐसी भी हैं जहां मतदाताओं ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ऐसा ही एक नज़ारा बैतूल जिले की ग्राम पंचायत नवापुर में देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्राम नवापुर को नगर परिषद भैंसदेही सीमा में शामिल किए जाने के लिए प्रशासक द्वारा संकल्प पारित कर चुके हैं। केवल सीमा वृद्धि का कार्य, वार्डों की संख्या का अवधारणा का कार्य रुका पड़ा है। वहीं गांव में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके चलते मतदाताओं में भी खासा रोष व्याप्त है। क्या नाम है आपका? दिनेश मस्की। कहाँ रहते हैं आप? नवा। क्या समस्या है नगर पंचायत में आपकी कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि क्या है कि कोर्ट में भी केस डाल दिया है? वो सारी चीज़ों की समस्या है, बिजली हो गया, पानी हो गया, गांव में साफ़ सफाई नहीं होती, और भी मतलब बहुत समस्या है जिनका हमको सामना करना पड़ रहा है। मैंने नगर पंचायत में है इसलिए ऐसा दिक्कत आ रही है, या नगर पालिका में जुड़ जाओगे तब समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या नगर पालिका में जुड़ने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो सुविधा भैंसदेही वालों को मिल रही है वो हमको भी मिलेगी। लगभग कितने सालों से प्रयासरत है आप लोग की नगर पालिका में जुड़ जाए? 10 साल से। 10 सालों से विगत, लेकिन शासन ने आपकी कुछ सुनी नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक कोई तो क्या आप इस साल मतदान करोगे? आपके यहाँ मतदान है 8 जुलाई को पंचायत का। नहीं करेंगे। किसी के लिए भी नहीं करोगे? पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, किसी के लिए, जिला पंचायत के लिए? नहीं किसी। कुछ तो मन होगा। नहीं कोई को। मतलब क्या आप आपके मत का प्रयोग करोगे नहीं? नहीं करेंगे। उसकी वजह यही, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कोर्ट में भी केस डला है, उसके बाद भी कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। कोर्ट का केस पक्ष में है, और कोर्ट का केस भी हमारे पक्ष में है, उसके बाद भी शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या नाम है आपका? रविंद्र वागत्रे। किस पद पे कार्यरत है आप? जी, मैं यहाँ पे रोजगार सहायक के पद पर हूँ। कहाँ? नवापुर पंचायत में? जी, ग्राम पंचायत। कैसी क्या तैयारी चल रही है आपकी, जो ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं? सर, हमारी मतदान केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है ना, और यहाँ पे मतलब लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है, जिसमें अभी तक भी मतलब द्वितीय पंचवर्षीय है, जिसमें यहाँ से किसी भी पंच सरपंच पद के लिए कोई फॉर्म नहीं भरे गए हैं। मतलब अगर अभी भी वर्तमान में जो ग्राम पंचायत नवापुर है, यहाँ बिगर पंच सरपंच के कार्य कर रही है मतलब? जी हाँ सर। तो कैसे कार्य करते हैं आप ही लोग? कार्य करते हैं? जी हाँ सर, सचिव प्लस हमारे जनपद से एक प्रशासक नियुक्त होता है सरपंच की जगह। अच्छा। उनके थ्रू बाकी के कार्य होते हैं। क्या जो नवापुर के ग्रामीण ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, तो क्या आप लोगों ने उच्च अधिकारी के नॉलेज में ये चीज़ डाली है? सर, इसकी जानकारी सभी विभागों को पूर्व से है कि ग्राम पंचायत नगर परिषद में शामिल होना चाह रही है। ग्राम पंचायत नवापुर के वासी नगर परिषद में शामिल होना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आगामी 8 जुलाई को जो चुनाव होने वाला है, तो आपको लगता है कि यहाँ के ग्रामवासी मतदान करेंगे या नहीं करेंगे? सर, हमारी ओर से तो सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ग्रामीणों की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है, तो वो मतदान करते हैं नहीं करते हैं, अब देखते हैं। अभी आपका क्या नाम है? हाँ जी, मुझे ब्रह्मदेव उगड़े कहते हैं। जी, ब्रह्मदेव उगड़े कहते हैं जी। कहाँ के निवासी? के निवासी हूँ मैं। जी। क्या समस्या है आपके ग्राम पंचायत में कि आप लगातार 3 सालों से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? क्या समस्या है? भाई साहब, समस्या यदि नहीं होती तो बहिष्कार भी नहीं होता जी। समस्या होना चाहिए, और हमारे यहाँ की जो जनता है वो कुछ न कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहे हैं, इसलिए तो इसकी आवश्यकता है कि हम थोड़े उच्च स्तर पर रहने का मादा बनाया है, मन बनाया है। तो फिर शासन को भी चाहिए कि उस स्तर का व्यवहार और नीतियों का अनुसरण करते हुए इस गांव को नगर परिषद में जोड़े, और जो हमारा उद्देश्य वो पूरा हो। ये निश्चित रूप से समस्या एक एक गिनाने से कोई औचित्य नहीं कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, उसके घर बिजली नहीं जल रही। ये स्थानीय व्यवस्था और ये स्थानीय आवश्यकता बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब ऊंचे स्तर पर हमारा जीवन यापन पहुंच जाएगा या होता है नगर परिषद के माध्यम से, तो निश्चित है समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, फिर कहीं समस्याओं को बताने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इस हेतु
जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, निवेदन है कि वो लोग हमारी मांगों को अनसुना न करें। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जिन प्रतिनिधियों को हमने बड़ा बहुमत देकर यहाँ से विजयश्री दिलाई, उन्हीं ने हमको नकारात्मक जवाब दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आने वाले समय में हमारे लिए तो कुछ नहीं, हमारी समस्या है, निश्चित रूप से हम शासन से लड़कर जैसा भी स्तर बने उस हिसाब से हम उनकी व्यवस्था बनाएंगे। पर जो ये जनप्रतिनिधि हैं, जो भविष्य में उनको बहुत कुछ करना है, उनको तो इस समस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमारी आवाज़ शासन तक पहुंचाकर जो हम चाहते हैं, हमारी जो मंशा है कि हम नगर परिषद में मिल जाए, तो वो हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। अन्यथा भविष्य में तो हम बहुत बड़े विरोध करने का मन बनाए हैं, तो उन विरोधों से बचे रहे शासन भी और हम भी, तो बड़ा उपकार होगा शासन का हमारे ऊपर, ऐसा मेरा आग्रह है। जी बताया भैया, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार देशमुख, कहाँ रहते? नवापुर का निवासी हूँ। अच्छा, क्या समस्या आ गई है आपकी पंचायत में कि आपको चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? समस्या ये है कि हमारे ग्राम में विगत 5-7 वर्षों से ग्राम नवापुर के सभी लोग ग्राम पंचायत नवापुर को छोड़ के नगर परिषद में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा 2 बार प्रस्ताव ले चुके हैं। एक बार 2018 में भी ले चुके हैं और एक बार 2014 में भी ले चुके हैं। 2018 के बाद में 18-19 में शासन द्वारा एक निर्देश जारी कर विज्ञप्ति निकाली गई थी कि जो गांव मिलना चाहता है या जो सम्मिलित होना चाहता है नगर पालिका में, तो उसके अनुसार हमने शासन के साथ में अपना आवेदन किया। आवेदन के बाद में हम शासन के पास में गए, पर हमारे आवेदनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक भी नहीं हुई है। इसलिए मजबूरी में हमको कोर्ट में जाना पड़ा और हम विगत 2 पंचवर्षीय से तो हम इसका विरोध कर ही रहे और यह भी वर्तमान में भी चुनाव आ चुके हैं पंचायत के, नगर पालिका के, पर शासन हमारे तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वही कि ग्रामीण यहाँ का क्या चाह रहा है, इस ओर शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कब है आपके यहाँ चुनाव वैसे पंचायत में? हमारे अभी पंचायत के चुनाव 8 जून को, तो इस वर्ष भी हमने सरपंच, पंच और जिला पंचायत और अपना जनपद पंचायत के लिए हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं होने देंगे हम। नहीं, आपने कहा 8 जून को, 8 जून नहीं 8 जुलाई हो सकता है। 8 जुलाई को है, हाँ। सॉरी 8 जुलाई को चुनाव है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय जिला पंचायत और जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत जी। तो इसमें हम किसी भी प्रकार के जनपद, जिला या सरपंच या अपने पंच का चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं और हम शासन से मांग करते हैं कि जो हम बार इस प्रकार का जो हम इसका विरोध कर रहे हैं चुनाव का, तो इसकी ओर देखे, शासन जागे और इस ग्राम को नगर परिषद भैजे में सम्मिलित करे। लगभग कितनी जनसंख्या होंगी आपकी इस नगर? हमारे गांव में 1325 या 30 के आसपास में यहाँ पे मतदाता है और जनसंख्या मेरे ख्याल से 3000 के लगभग में। अतुल भैया, एक चीज़ और बताइए कि अभी लगभग 6-7 महीने बाद 2023 में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो? अगर शासन का रवैया इसी प्रकार रहा तो हो सकता है कि हम लोग विधानसभा का भी बहिष्कार करेंगे और लोकसभा का भी बहिष्कार करेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? मैं नथुराव चौड़ोकार लिखता हूँ जी। कौन? और यहाँ ग्राम नवापुर का निवासी हूँ जी। और मेरा मताधिकार जो है नगर परिषद क्षेत्र में। आपका मैं मत? पूर्व से नगर पालिका में था। मैं 0 पॉइंट के ऊपर बसा हूँ और 0 पॉइंट के ऊपर होने से मेरा मताधिकार नगर परिषद भेजदे में है, परंतु ये गांव के कुछ जनप्रतिनिधियों ने मुझे यह दायित्व सौंपा था कि आप इन प्रक्रिया को जानते हैं। तो शासन की जो प्रक्रिया चालू हुई थी, किसी ग्राम को मिलाना है, किसी ग्राम को निकालना है नगर परिषद में, तो 2014 से ग्राम पंचायत ने 2014 में अपना
प्रस्ताव लिया ग्राम पंचायत ने, विधिवत जनपद में गया, जनपद से प्राधिकृत अधिकारी श्रीमान मुख्य अनुभागीय अधिकारी को गया, उसके बावजूद भी उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई शासन के तरफ से, और न उसका कोई हमारे आवेदन निवेदन का जवाब दिया गया। जनपद से एनओसी हो चुकी है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने से हम परेशान होकर के गांव वाले, हमारे साथ में और भी पूर्व में जो अतुल कुमार देशमुख ने जो समस्या बताई है, जो आपके सामने जो समस्या रखी है, वो इस गांव के प्रमुख है और उनके द्वारा गांव वालों ने उनको अधिकृत किया कि जो भी कुछ करना है कानूनी कार्रवाई, उसके लिए आपको अधिकृत किया जाता गांव की तरफ से। तो उन्होंने और मैंने, हमने दोनों ने मिलकर के, शासन ने जब नहीं माना, हम स्थानीय पार्टियों के भी माध्यम से शासन के पास पहुँचे, लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। आखिरकार हम माननीय उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दे करके 15 दिवस के भीतर माननीय कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को आदेश किए थे, और वह आदेश के दरमियान यहाँ से प्रशासक महोदय ने अपना प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी इस ग्राम पंचायत को नहीं मिलाने की कार्रवाई हुई, बहुत मजबूर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 2 पंचवर्षीय से ये तीसरी पंचवर्षीय है जो ये गांव के द्वारा पंचायत चुनाव का विरोध किया जा रहा है। इस वर्ष भी पंच, सरपंच और जनपद पंचायत और जिला पंचायत का विरोध करने का निश्चय किया है, तो भी शासन प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया है। दूसरी बात, हम शासन के खिलाफ कोर्ट में चले गए। शासन के खिलाफ कोर्ट में जाने के बाद हमारे पक्ष में फैसला आने पे भी कुछ ऐसे उसमें राजनीतिक पेच ला रहे हैं कि इस गांव को नहीं मिलाना है। उसके बाद कार्रवाइयाँ जो हो रही है अनुभागीय अधिकारी महोदय के कार्यालय से, वो उल्टी सीधी कर रहे हैं। भाई, गांव को मिलाने के पहले इश्तिहार बुलाया जाता है। इन्होंने अपना प्रस्ताव माननीय न्यायालय के पक्ष में देने के बाद फिर ये अपने गांव में मतलब इश्तिहार बुला रहे। इश्तिहार निकाला केवल नवापुर के लिए, समस्या केवल नवापुर से पूछी कि भाई आपको कोई तकलीफ है क्या, इस गांव को मिलाया जाता है, तो यहाँ से कोई आपत्ति नहीं गई है। आपत्ति ले रहा है वो शहर से, उस आपत्ति को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ से आवेदन दे रहे हैं, उस आपत्ति के ऊपर कोई निराकरण, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं अनुभागीय अधिकारी KL परते जी। और यहाँ पे सारी समस्या ऐसी चल रही है, गांव वाले जो विरोध जता रहे हैं, इसके ऊपर प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद सोया है। हमारे को तो यही समझ में आ रहा कि 3 पंचवर्षीय से जब यहाँ से मतलब खबर जा रही है शासन के पास, तो अभी तक के शासन भी नहीं जाग रहा। इसका मतलब यह है कि इस गांव में कौन रहता है, क्या मानव नहीं है, क्या मिलिट्रीस है, क्या है यहाँ पे। तो ये सारी समस्या है। आने वाले चुनाव के लिए वर्तमान में भी जनपद के लिए, जिला पंचायत के लिए और पंच सरपंच का विरोध किया जा रहा है। और हमारा यही है कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद कोर्ट की अवमानना भी लगी हुई है, तो उधर से भी प्रशासन से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में। देखते हैं कि माननीय न्यायालय क्या देता है, न्यायपालिका कहाँ तक हमें लेके जाती है और शासन जग जाए। अगर नहीं जगता है तो हो सकता है कि यहाँ की जनता अन्य आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये सारी जवाबदारी जो याचिका थी उसके संबंध में जो है जिला कार्यालय से कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे उसमें आगामी पत्र जारी किया गया था, आदेशित किया गया था। उसके तहत मुझे जो सौंपा गया था कार्य, उनमें उसको जो है सूचना का प्रकाशन किया गया। इसके बाद काव्यापत्ति दिए गए। काव्यापत्ति ले जाने के बाद में उनका जो निराकरण है वो उसको उन्होंने जिला स्तर तक पहुँचा दिया है। आपत्ति का निराकरण तो सही तरीके से जो नियम में है उसी के तहत मतलब जो है पब्लिश करके किया जाना होता है, वो किया है। आप नहीं, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं इसके संबंध में। नहीं, हमको जोड़ने का अधिकार नहीं है, ना कम करने का अधिकार है। हम लोग केवल जो है वो प्रतिवेदित
अधिकारी हैं वो सारी कार्रवाई जो सौंपते हैं उसके तहत प्रतिबंध देखते हुए जानकारी देते हैं और यदि उचित लगता है तो शासन आयोग के माध्यम से ये कार्य होता है।